हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए कहाँ कहाँ कैसी कैसी इमेज बनाते हैं, छोटी बड़ी दूर पास, ये सब डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब बेसिक्स, इमेज कैसे बनती है वो सीखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक बातें, ठीक है। देखो तो पहले बेसिक टर्म्स, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अगर एक रे इन्फिनिटी से आती है तो आपको पता है कहाँ मिलती है, फोकस पे। पता लग गया। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, ये पोल, फोकस, सेंटर। अगर एक रे फोकस से जाए तो मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, तो रे इन्फिनिटी पे चली जाती है। क्लियर। अगर रे इन्फिनिटी से आए तो फोकस पे मिलेगी, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो रे कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। उल्टा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आए तो फोकस पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। क्लियर। इसके बाद हम बात करें भाई, एक रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर से कोई भी लाइन जाए नॉर्मल होती है, और नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है, अरे याद आ रहा है, भूल गए। नॉर्मल का मतलब ये इंसिडेंट रे एंगल आई, तो अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो आई क्या हो गया, जीरो, और आई अगर जीरो है तो आर भी जीरो बराबर होते हैं, तो वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब नॉर्मल के अलोंग आई तो वापस चली जाएगी। तो अगर कोई भी रे सेंटर के अलोंग आती है तो वहीं से वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक। क्लियर, ओके। इसका मतलब ये सेंटर है और ये पोल है, क्या ये लाइन भी नॉर्मल है? हाँ है। तो अगर ये लाइन नॉर्मल है तो क्या ऐसे होगा, पोल एक रे ऐसे आई एंगल, ये भी तो नॉर्मल है, तो ये इतना ही एंगल पे वापस चली जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल का काम करती है, और ये अगर नॉर्मल का काम करती है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। बेसिक बातें हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 4 बेसिक पॉइंट्स। फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड एट, रियल ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज बनेगी। किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कॉनकेव की। देखो मान लो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखना, नोट करते रहना, नोट्स बना लेना अपने। नोट्स बनाएंगे तो कभी भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। पोजीशंस कौन कौन सी लेनी है वो देखो, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई। पोल और फोकस, फोकस और सेंटर, सेंटर से पीछे, सेंटर टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई। सेंटर टू इन्फिनिटी, और ये टुवर्ड्स राइट ऑफ मिरर। ये 4 पोजीशन है, इन चारों के लिए हमें डिस्कस करना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो नंबर 1 देखो ध्यान से, पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक रे सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से जाएगी तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ ऐसे वर्चुअली। ठीक है,
एक रे अगर मैं यहाँ से डालूँ तो ये एंगल आई, तो इतना ही एंगल पे इधर भी आएगी, इसको वापस ले जाओ तो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो क्या समझ में आया, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल तो समझ में आ गया होगा ना, वर्चुअल का मतलब उसको जबरदस्ती पीछे बढ़ाया जाए। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे इन्वर्टेड, तो इरेक्ट है, साइज बड़ा है, लार्ज इन साइज, इसको बोलते हैं एनलार्ज। इरेक्ट है, लार्ज है, और मैग्नीफाइड भी बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइड, बड़ी। ठीक है भाई, इरेक्ट है, लार्ज है और वर्चुअल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब डिस्कशन क्या होता है भाई? डिस्कशन का मतलब है ऑब्जेक्ट अगर पोल की तरफ जाएगा, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट लिख लेना साथ साथ, मूव्स टू पोल, टू का मतलब टुवर्ड्स पोल। जब ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा तो इमेज भी पोल की तरफ आएगी। इमेज मूव्स टुवर्ड्स पोल, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा तो इमेज लेफ्ट में आएगी। ठीक है, इमेज साइज डिक्रीजेज, जब ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो इमेज का साइज डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, एट पोल बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। क्लियर? इक्वल साइज, इक्वल साइज का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज इक्वल होगा। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, फिर मैं इसमें बोलूँ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ जाएगा तो इमेज मूव्स अवे फ्रॉम पोल, पोल पे चली जाएगी। साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। एंड एट फोकस, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज इज एट इन्फिनिटी। कौन सी इमेज? वर्चुअल। जब ये इधर आएगा तो वो उधर जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। क्या समझ में आया? अगर बीच में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, जब ये आगे जाएगा तो ये इधर आएगी, पोल पे दोनों मिल जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे ही बनेगी। एट पोल बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, तो जब ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे होगी, साइज बराबर होगा, इक्वल साइज। ठीक है भाई, नोट करने वाली है, कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना इसका। इतनी बात समझ में आ गई, कौन किधर जाएगा, मूव करेगा। ओके, तो पोजीशन 1 हो गई, पोजीशन 1 समझ में आ गई। अब बात आती है पोजीशन 2। पोजीशन 2 को डिस्कस करते हैं। चलो देखो भाई, पोजीशन सेकंड, पोजीशन सेकंड का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस और सेंटर के बीच में है तो बेटा क्या होगा? एक रे सीधी जाएगी, कहाँ से पास करेगी? फोकस से करेगी ना। इसके बाद एक रे यहाँ से ले जाओ, ये इतने एंगल पे आई तो इतने ही एंगल पे ये यहाँ से जाएगी। अरे हाँ या ना? ठीक है, कहाँ मिली? यहाँ, ये यहाँ पे आ गई। इसका नाम अगर ए बी था तो इसका बी डैश ए डैश। तो पहली चीज
इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है। रियल में मिल रही है एक्चुअल में, तो रियल इमेज। ओके, और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज पीछे बनेगी ऑलवेज, मैग्नीफाइड इमेज। नोट करने वाली बात ये है, नोट दैट फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड C। इमेज हमेशा C से पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी हमेशा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, डिस्कशन करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट अगर सी एफ के बीच में तो इमेज हमेशा पीछे बनेगी। अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स एफ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से एफ की तरफ जाता है, ठीक है। आपको पता है फोकस के ऊपर इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। फोकस के ऊपर इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाएगा तो इमेज पीछे की तरफ जाएगी ताकि वो दूर जाए। दूर का मतलब इन्फिनिटी। इमेज मूव्स अवे फ्रॉम सी एंड साइज इंक्रीजेज, साइज बढ़ेगा इमेज का, इमेज की हाइट बढ़ेगी, ठीक है। एंड एट फोकस इमेज इज एट इन्फिनिटी, पता है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स सी, अगर ऑब्जेक्ट सी की तरफ जाए इधर, तो इमेज इधर आएगी। क्यों? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स सी, ऑब्जेक्ट जब सी की तरफ जाए तो इमेज इधर आएगी। इमेज मूव्स टुवर्ड्स पोल और सेंटर, तो ऑब्जेक्ट अगर सी की तरफ जाएगा तो इमेज भी सी की तरफ आएगी, ठीक है। कारण लिख सकते हैं बिकॉज एट सेंटर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड एंड ऑफ इक्वल साइज। जैसे पोल के ऊपर इक्वल साइज की थी वैसे ही सेंटर पे इक्वल साइज की होगी। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से सेंटर की तरफ जाएगा तो इमेज पीछे से सेंटर की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई? सेंटर की तरफ आएगी और दोनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट जब सी की तरफ जाएगा तो इमेज पोल की तरफ आएगी, और क्योंकि ऐसा होता है। एंड साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जब फोकस की तरफ जाएगा तो साइज बढ़ेगा, पीछे जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट जब सेंटर की तरफ जा रहा है तो इमेज पीछे से आगे आएगी और साइज डिक्रीज होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहाँ होता है तो इमेज पीछे होती है और साइज हमेशा बड़ा होता है, साइज हमेशा बड़ा होता है। ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड सी एंड साइज इज लार्ज। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो इमेज सी से पीछे बनती है, साइज हमेशा बड़ा होता है। और ऑब्जेक्ट जब सी की तरफ शिफ्ट होता है तो वो इधर आती है, साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज सेंटर के ऊपर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल होता है, तो वो इक्वल करने के लिए डिक्रीज होगा। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? अच्छे से इसको सुनो, नोट कर लिया, बार बार पढ़ो और बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करो। एक इमेजिनेशन करो कि हो क्या रहा है, कहाँ से किधर मूव कर रही है। और बेसिक फंडे याद करो, सी के ऊपर है तो इक्वल साइज, पोल पे है तो इक्वल साइज, एफ पे इन्फिनिटी। इस टाइप से समझोगे तो याद हो जाएगा, अच्छे से समझोगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था, 2 बार बोल चुका कि फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे? देखो, बार बार एक ही बात बोलते हैं, पोल। ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले लो तो एक रे सीधी, अरे ठीक है,
ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ से पास करेगा, तो ये बात तो वही हो गई ना कि भाई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर रे यहाँ से जाएगी तो ये ऐसे जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से यहाँ से ऐसे। अब ये इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर, तो इसका मतलब ये मिरर है यहाँ से कई हजार किलोमीटर या कई किलोमीटर दूर चले गए, दूर जाके ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये ऐसे, और जहाँ भी मिलेगा इमेज बनेगी बहुत बड़ी। इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी के ऊपर मिलेंगे ये बहुत दूर। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जो डिस्टेंस पता ही ना हो, इमेज तो बनती है ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनती है, साइज बहुत बड़ा, क्योंकि नीचे चलता जाएगा बहुत बड़ी। क्लियर है ना? तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, तो इन्फिनिटी की फीलिंग ले ली हमने। इसके बाद बात करें पोजीशन 3। पोजीशन 3 क्या कहती है? देखो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग। पोल, फोकस, सेंटर। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से पीछे है तो क्या? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, एक रे हम लेंगे यहाँ से, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे इधर जाएगी। ठीक, यहाँ कट कर रही है तो यहाँ ऑब्जेक्ट, अरे बोलो बी डैश ए डैश, क्या दिखाई दे रहा है? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल होगी। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट जब सी से पीछे है तो इमेज हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी, स्मॉल इन साइज। और स्मॉल इन साइज को बोलते हैं बेटा डिमिनिश्ड। ठीक, ओके। यहाँ देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज ऑलवेज formed between C and F and small in size, हमेशा छोटी बनेगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, when object moves to C, जब ऑब्जेक्ट पीछे से C की तरफ जाएगा, C की तरफ जाएगा तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट पीछे से सी की तरफ जाएगा तो आपको पता है सेंटर के ऊपर दोनों इमेज ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करते हैं, तो क्या होगा? इमेज ऑल्सो मूव्स टुवर्ड सी, मिलेंगे तो इसकी तरफ ही जाएगा। ठीक है, एंड साइज ऑफ इमेज, छोटी थी बड़ी होगी ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब पीछे होते हैं इमेज साइज छोटा होता है, तो सी के ऊपर दोनों बराबर होते हैं तो बड़ा होता जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब देखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम सी, सी से दूर जाएगा। अब सी से दूर जा मतलब इन्फिनिटी की तरफ, देन इमेज मूव्स टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट जब दूर चला जाएगा तो फोकस के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और पोल बोल सकते हैं, और जनरली फोकस ही बोलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जब पीछे जाता जा रहा है और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज एट फोकस। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से सारी जो हमने बातें डिस्कस की। ठीक है, ओके। तो ये था कॉनकेव के बारे में सारी बातें। ऑब्जेक्ट अगर पोल फोकस के बीच में है तो इमेज पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, साइज बड़ा होता है। अगर ये इधर मूव करता है तो पोल की तरफ जाएगी, इधर जाता है दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर सी एफ के बीच में है तो इमेज हमेशा पीछे बनेगी, और वो यहाँ से फोकस की तरफ जाता है
तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और सी की तरफ आता है तो इमेज सी की तरफ आएगी, क्योंकि सेंटर के ऊपर इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर सी से पीछे है तो इमेज दोनों के बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी की तरफ आता है तो इमेज भी सी की तरफ आएगी, ताकि दोनों कोइंसाइड करें। और वो यहाँ से पीछे जाता है तो वो भी आगे चली जाएगी, और इन्फिनिटी में जब वो पहुँच जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बनेगी। बात समझ में आ गई? यही छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करनी थी, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, और देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो पोल, फोकस सेंटर, ऑब्जेक्ट अगर लिया जाए यहाँ पे, ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ जाएगी भाई? फोकस पे, बोलो। और अगर एक रे यहाँ ली जाए तो वो यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और यहाँ से इधर ले जाए तो कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। ये इमेज बन गई। तो इरेक्ट इमेज है, ठीक है। वर्चुअल है, ये भी ठीक है। वर्चुअल का मतलब ज़बरदस्ती बढ़ाई गई है इमेजरी, ठीक है। और स्मॉल इन साइज ऑलवेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हमेशा छोटी होगी और स्मॉल साइज की होगी, ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आ गई। फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए इमेज हमेशा ऐसी होगी, ठीक है भाई? अब अगर मैं बोलूँ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पोल, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से पोल की तरफ जाता है तो क्या होगा? इमेज मूव्स टुवर्ड्स पोल एंड साइज increases because at pole object and image coincide and are of same size। coincide करेंगे और सेम साइज के होंगे, ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आ गई। when object moves away from pole, पोल से अवे जाएगा, देन इमेज शिफ्ट अवे फ्रॉम पोल एंड साइज डिक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या होता है। ये जस्ट हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगी चीज़ें। हमारे माइंड में एक चीज़ होगी भाई इसकी इमेज ऐसे बननी चाहिए। जनरली बच्चे इमेज फॉर्मेशन को रटते हैं, ये ऐसे नहीं, रटना नहीं है। समझो कि कहाँ पे जा रही है, किधर जा रही है। जनरली नीट में जेईई में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो पोल से फोकस की तरफ जा रहा है, बताओ इमेज का साइज घटेगा या बढ़ेगा? तो इस तरह की बातें आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। आज का लेक्चर हमने इसी के ऊपर लगाया, बहुत ही आसान है। समझो, नोट्स बना लिए होंगे आपने, बार बार पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। ठीक है बेटा? तो आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मिरर फॉर्मूला देख पाएँ, आगे के लेक्चर देख पाएँ। थैंक यू।